पूज्यपाद श्री सीताराम ओंकार दास जी महाराज बहुत सुंदर महापुरुष, नाम प्रेमी, अद्भुत नाम प्रेमी। भगवान जिस पर कृपा करते हैं, निर्धनत्वम, फिर दूसरा महारोगो मदनुग्रह लक्षणम। भगवान जिस पर विशेष कृपा करते हैं, कृपा तो सब पर करते हैं लेकिन विशेष कृपा करते हैं, उसे करोड़पति बना देते हैं? नहीं। निर्धनत्वम, भिखारी बना देते, गरीब कर देते हैं। ये भगवान की विशेष कृपा, जिस पर विशेष कृपा चाहिए, विशिष्ट कृपा। निर्धनत्वम महारोगो मदनुग्रह लक्षणम, मेरे अनुग्रह का विशेष स्वरूप यह है, असाध्य रोग दे दूंगा, जिंदगी भर कराते रहो। और निर्धनत्वम, धन की अव्यवस्था कर दूंगा। ये मदनुग्रह लक्षणम, ये मेरे अनुग्रह का लक्षण है। निर्धनता और असाध्य रोग, यही बात हमने कथा में सुनी थी पूज्य श्री मामा जी के मुख से, जो बक्सर वाले मामा जी भक्तमाली। हमारे दिमाग में नहीं आ रही थी कि असाध्य रोग क्या कृपा हो सकती है, क्योंकि असाध्य रोग से शरीर पीड़ा युक्त बना रहेगा तो मन पीड़ा में लगा रहेगा तो भजन होगा नहीं। ये कृपा नहीं है तो बहुत बड़ा अकृपा है। शरीर स्वस्थ है तो भगवान के भजन में मन लगा रहता है। जब असाध्य रोग हुआ, अब असाध्य ही तो है ये किडनी फेल, इसका कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है। ये जो पॉलिसिस्ट किडनी है, माँ के गर्भ से वंशानुगत आती है, समय पर 30-35 पे प्रकाशित हो जाती है। अगर आयु हुई तो हुई, नहीं तो 35 में राधेश्याम हो जाता है। इस किडनी के अनुग्रह से जो हम कई जन्म साधना करके शरणागति नहीं कर पाते, वो शरणागति हो गई। मदनुग्रह लक्षणम महारोगो, असाध्य रोग, महारोग, ये मेरे अनुग्रह से आता है। जो कई जन्म साधना करके हम शरणागति की धारा पर नहीं पहुंच सकते थे, शरणागति की कई सोपान हैं, वो इस रोग ने शरणागति का वो सोपान पुष्ट कर दिया। जीवन भर द्रौपदी जी ये न जान पाती कि हमारी शरणागति में क्या कच्चाई है। यदि सभा में दिगंबर करके जंघा में बैठाने के लिए दुर्योधन ना बोलता तो उनकी समझ में नहीं आता कि मेरा अन्य आश्रय कितना है। जब देख लिया कि अन्य आश्रय व्यर्थ का है, तब अनन्य आश्रय जागृत हो गया। और निर्धनत्वम, अव्यवस्था में जो हमारा भजन हुआ, वो व्यवस्था में भजन नहीं होता। व्यवस्था में तो बस जी रहे हैं, अव्यवस्था में हर समय जीवन को पी रहे थे। एक एक श्वास परमानंद में भगवान के नाम का पान कर रहे थे। अब ऐसा भी समझ सकते हैं कि जैसे इत्र की दुकान में जाओ तो नया नया बहुत सुगंध लगती है, और वहीं बैठ जाओ 8-10 घंटे तो सुगंध खत्म हो जाएगी। अब उससे बड़ी सुगंध आवे तब समझ में आवेगी। विशेष कृपा, आखिरी जन्म, भगवत साक्षात्कार, इसके लिए तो भगवान के ऊपर छोड़ दो। अपने आप शरणागत हो जाओगे और सारी व्यवस्थाएं हर लेंगे। मदनुग्रह लक्षणम, ये मेरे अनुग्रह का लक्षण है, तो एकदम भगवान का आश्रय। जिस पर भगवान कृपा करते हैं पक्का समझो, ऐसा करते हैं। एक बार सुनाया था भगवान शंकर पार्वती जी का वार्तालाप। भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, आओ तुम्हें एक भक्त के दर्शन कराते हैं। तो पहले धूप का कष्ट सह ले तो छाया का सुख मिलता है, तो पहले अभक्त के दर्शन कराए। वो चारपाई में बैठे सुपारी कतर रहा था, खूब गाय भैंस जमींदार आदमी गए, कहा राधेश्याम भाई 100 ग्राम दूध मिलेगा क्या? ठाकुर जी 40 ग्राम भगवान को स्नान कराना है।
उसने बड़े कटुवचन किए और अपमानित करके भगवान को वापस कर दिया। भगवान साधु वेश में थे, दूर माता पार्वती जी खड़ी थी। भगवान शंकर जब उसके दरवाजे से खाली हाथ लौटे तब ऐसे कहा, हे प्रभु, जितनी संपत्ति है इसके पास कई गुना और बढ़ा दीजिए। पार्वती जी ने कहा, वैसे कहते तो औढरदानी है ही है इनको। उसने 100 ग्राम दूध नहीं दिया, अपमानित कर दिया, और आप कह रहे हैं जितनी संपत्ति इससे कई गुना और दे। कुछ नहीं बोली। गंगा के किनारे एक पर्णकुटी बनाकर एक भगत रहते थे। उनकी बूढ़ी मैया थी और एक गैया थी जो 100-200 ग्राम दूध देती होगी। जो ही संत वेश में भगवान शिव गए तो साष्टांग दंडवत प्रणाम करके आसन में बैठाला, चरण धोए और वही 100-200 ग्राम जो दूध था भोग में ला के अर्पित किया। हाथ जोड़कर घुटने के बल बैठे रहे, महाराज आदेश करो क्या सेवा करें। थोड़ी देर भगवत चर्चा की, जब बाहर निकले तो कहा, हे भगवान, इसकी गैया और मैया दोनों को उठा लो। पार्वती जी को अब नहीं रहा गया। उन्होंने कहा कि देखो, हम आपका कभी विरोध नहीं करती, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जिसने आपको कुछ नहीं दिया और अपमानित किया, उसके लिए तो भगवान से आपने कहा कि कई गुना संपत्ति बढ़ जाए, वो भी हमें समझ में नहीं आया था। और ये बड़े प्यार से अपनी गैया का दूध दिया, और एक बूढ़ी मैया रह रही थी जो बातचीत करने काम में, आप गैया मैया दोनों को, ये कौन सा आपका निर्णय रहा, कौन सा न्याय रहा, कौन सा सेवा फल आपका। तो पार्वती जी का तुम समझी नहीं, इतने धन में तो वो हमको अपमानित कर दिया, और जब कई गुना धन बढ़ेगा तो और अहंकार बढ़ेगा और ये नरक जाएगा। और इसका कुछ समय गैया में जाता था, कुछ समय मैया में जाता था। गैया मैया दोनों ढनंगे अब अखंड भजन करके भगवान को प्राप्त हो जाएगा। मदनुग्रह लक्षणम, मेरे अनुग्रह का लक्षण है कि जो स्वजन बांधव है इनसे दूरी, और निर्धनत्वम, और शरीर बचा तो महारोगो असाध्य रोगम। उसे सबको पचेगा नहीं कि हमको ऐसी कृपा नहीं चाहिए, बस सही मानो भगवान की प्राप्ति के लिए जहां जहां जीव आसक्त होता है भगवान वहां से हटा देते हैं। प्यारे, जब मैं किसी को अपना बनाता हूं तो उसे बहुत कष्ट देता हूं, बहुत कष्ट देता हूं। तो आपको लगता है कि ऐसा भगवान क्यों करते हैं? तो देखो, एक कंकड़ उठा के शीशा पे मारिए, वो फूट जाएगा, और जब उसे तपाया जाता है, तत्काल ठंडा किया जाता है, फिर तपाया जाता है, फिर ठंडा किया जाता है, उसको बुलेट प्रूफ बना देते हैं। गोली मारो तो नहीं टूटेगा, शीशा वही है, बुलेट प्रूफ बना दिया तो गोली मारो तो नहीं टूटेगा, और ऐसे कंकड़ मारो तो चूर चूर हो जाएगा शीशा। तो अपने लोगों को ठाकुर जी बुलेट प्रूफ बनाते हैं। थोड़ा सुख दे दिया, फिर थोड़ा दुख दे दिया, फिर सुख दे दिया, फिर झंझट फंसा दी, फिर सुख दे दिया, ऐसे करके इतना मजबूत कर देते हैं कि महाप्रेम को सहने की सामर्थ्य आ जाती है। तो नाम ले लो, अविराम नाम जप करो, अखंड नाम जप करो, निरंतर नाम जप करो, तब तुम समझ पाओगे कि भगवान ये दुख, ये विपत्ति, ये महारोग बड़ी कृपा करके देते हैं, तब समझ पाओगे।